हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक और प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये 26 नंबर क्वेश्चन से आगे हल करेंगे आज 50 नंबर क्वेश्चन तक। आइए देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है। तो बाघ गुफाओं का चित्रण जो है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध धर्म पर आधारित है। ऑप्शन ये सही होगा, बौद्ध धर्म। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे? पहला, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म संबंधित है। बाघ की गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी? 1818 में डेंजर फील्ड ने इस गुफा की खोज की थी, बाघ की गुफा की। ये किस काल की गुफा है? तो ये गुप्त कालीन गुफा है। 626 से 628 ईस्वी के मध्य इस गुफा का निर्माण हुआ था। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 हैं, लेकिन 6 में ही चित्र मिलते हैं। 6 गुफाएं कौन कौन हैं जिसमें चित्र मिलते हैं? पहला, गृह गुफा, पंचपांडव गुफा, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला और शिक्षकों का निवास स्थान। ये सभी जो 5 गुफाएं हैं कैसी हैं? बिहार गुफाएं हैं ये। और रंग महल जो है उसी में हल्लीशक नृत्य का मंचन किया गया है। इम्पोर्टेंट है। हल्लीशक नृत्य का किस गुफा में मंचन किया गया है? रंग महल में, जो चौथी गुफा है। और ये अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? किस नदी किनारे है? ये बाघनी नदी के किनारे है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? इस बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलयन या कलायन इसका प्राचीन नाम था। और एक प्रश्न क्या बन सकता है? सुबंधु का जो लेख है वो किस गुफा में पाया गया? सुबंधु पत्र किस गुफा में पाया गया है? तो बाघ की गुफा में। सुबंधु जो वहाँ का राजा था, दासिक पल्ली नामक गांव दान में दिया था इस गुफा के निवासियों के जीवन यापन के लिए। तो इतने प्रश्न बाघ की गुफा से बन सकते हैं, जो हमने आपको पूरी जानकारी बाघ की गुफा के बारे में दे दिया। अगला है, कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान में भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की थी? ईवी हेबल ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा, ईवी हेबल। ईवी हेबल जो है ये इंग्लैंड के या ब्रिटिश कला समीक्षक थे, और ये भारत में शिक्षक के रूप में मद्रास स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त थे। वहाँ से कलकत्ता आर्ट स्कूल आ गए ट्रांसफ़र करा करके। यहीं पर जो है भारतीय चित्रकारों को प्रेरित और उत्साहित किया। भारतीय कला के बारे में रुचि पैदा किया इन्होंने कई ग्रंथों लेखों के माध्यम से। और फिर इन्हीं से प्रभावित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर इनके संपर्क में आए और बंगाल शैली की स्थापना किया। और वहाँ से एक नई चित्रकला शैली, बंगाल शैली या आधुनिक पुनर्जागरण शैली की उत्पत्ति होती है। तो इनके जो लेख हैं, पुस्तकें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं ईवी हेबल की जो पूछी जाती हैं। कौन कौन है? आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट, आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट, और एक पुस्तक है हिमालय इन इंडियन आर्ट, और अजंता फ्रेस्को, बंगाल पट। ये इनकी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप वीडियो सुनते रहिए, अपने आप याद हो जाएगी। अगला है, कागज पर तय रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया है
यानी किसने बनाया है? ये अमृता शेरगिल का चित्र है। ऑप्शन डी सही, अमृता शेरगिल ने बनाया है। तो इसमें माध्यम भी लिखा है तैर रंग में और हंगेरियन जिप्सी नामक चित्र है। अमृता शेरगिल कौन है? आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार। आधुनिक चित्रकार के रूप में पहली महिला चित्रकार कौन है? ये अमृता शेरगिल हैं। और पहली भारत की महिला चित्रकार सुनैना देवी हैं। तो अमृता शेरगिल के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनसे 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इनके और चित्र हैं बालिका बधू, बालिका अछूत, कन्या, हाथी स्नान, वर्षा में शिक्षक अपने घर को, इस तरह से इनके बहुत सारे चित्र हैं। अगला है कृष्ण रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? तो ये हैदराबाद से हैं। कृष्ण रेड्डी हैदराबाद से संबंधित हैं। अगला है बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया था? 1818 में लगाया था, 1818 ईस्वी में। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला है मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहा जाता है? तो जिगुरत कहा जाता था। ऑप्शन बी जिगुरत कहा जाता था। ये क्या थे? पिरामिड थे। पिरामिड पूजा गृह को ही पिरामिड कहा जाता था। नहीं सॉरी, पिरामिड जो है कब्र, राजाओं की कब्र पर जो बनाए जाते थे उसे कहा जाता था पिरामिड। जिगुरत जो है ये पूजा गृह था। अगला है खजुराहो कंदरे देव महादेव मंदिर इस शैली का उदाहरण है। तो नागर शैली का है। खजुराहो का मंदिर जो है किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनाया था। उसमें से कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सबसे भव्य और प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी मंदिर है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। इसी में शिवलिंग रखी गई है जिसकी पूजा की जाती है। तो गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। खजुराहो कहाँ है? ये छतरपुर जिले में है। तो इससे इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे। अगला उस गुफा की पहचान की जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। हिंदू धर्म से चित्रण प्रस्तुत करते हैं। एलोरा, एलोरा में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां पाई गई हैं। तो ये जो है एलोरा गुफा है। एलोरा गुफा जो है इसमें कुल 32 गुफाएं हैं जो जिसमें मूर्तियां पाई गई हैं। और 32 गुफाएं हैं जिनमें चित्रकारी पाई गई है। अगला एलोरा गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 22वीं गुफा जो है नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। और रावण की खाई 14वीं गुफा कहा जाता है। इंद्र सभा का अलग गुफा है। अगला जो है कैलाश मंदिर किस गुफा कहा जाता है? 16वीं गुफा को कहा जाता है। 16वीं गुफा को क्या कहा जाता है? कैलाश मंदिर जो सबसे भव्य है। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों में कृष्णदेव राय ने। तो कैलाश मंदिर जो 16वीं गुफा में सबसे प्रसिद्ध है, सबसे भव्य है। अगला नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है। वही कंदरिया महादेव मंदिर में है नंदी की मूर्ति। अगला है निम्नलिखित में उस चित्र की पहचान की जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सलीम का जन्म जो है मीर सैयद अली द्वारा नहीं है। सलीम का जन्म ये अब आईने अकबरी में इसका उल्लेख है। आईने अकबरी में सलीम का जन्म का
वाला चित्र है जो 4 भागों में है, 4 भागों में है। तो ये बाकी चित्र मजनू का जन्म, लैला के सामने जंजीर से बंधा मजनू, गोवध करता जा हाक, ये मीर सैयद अली का चित्र है। मीर सैयद अली का को उपनाम क्या था? जुदाई था। ये अकबर कालीन चित्रकार हैं मीर सैयद अली। और अब्दुल समद, ये फारस से आए थे, अकबर के दरबार में, हुमायूं के पास दरबार में आए थे, अकबर के दरबार तक इन्होंने चित्रण किया। अगला स्वामीनारायण मंदिर कहाँ स्थित है? गांधीनगर में है। गांधीनगर कहाँ? दिल्ली, गांधीनगर में है। अगला है मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन सा स्थान होते हैं? तो मेसोपोटामिया में कला के केंद्र पूजा गृह, वही जिगुरत को कहा जाता है, पूजा गृह। ये कला केंद्र, इसी में चित्रकारी की जाती थी। अगला गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है। गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप, तो ये बी ऑप्शन सही होगा, रीम्स गिरजा घर में पाया जाता है। अगला है न्यू एथेंस शहर किससे कहा जाता है? तो रोम को न्यू एथेंस कहा जाता था। ऑप्शन ये सही है, रोम को न्यू एथेंस कहा जाता था। अगला है प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? तो डेविड की मूर्ति बनाई थी दोनातिल्लो ने। ये प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे। और इनकी एक और मूर्ति कौन थी? संत जॉर्ज की संगमरमर की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का निर्माण डेविड और संत जॉर्ज की। तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। और उच्च पुनर्जागरण कालीन 3 चित्रकार जो थे, कौन थे? विंची, राफेल और एंजिलो। अगला है 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। हमजानामा का चित्रण सबसे पहले किया गया था, सूती कपड़े पर है। ये प्रश्न बनता है, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। वैसे इसका चित्रण हुमायूं ने शुरू कर दिया था, पूरा अकबर ने कराया था। ये किस पर चित्रण किया गया है? सूती कपड़े पर। पहला ग्रंथ जो अकबर काल में, मुगल काल में कपड़े पर किया गया, वो कौन था? यही हमजानामा था। तो ये पहला ग्रंथ था, इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पगोडा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार, यंगून, राजधानी म्यांमार की है, वहाँ पर है। अगला है किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, अलमेलकर ने किया है। अगला यामिराई कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? तो आधुनिक जीवन की चेतना का भाव है, लोक जीवन से संबंधित था ही। काली घाट शैली लोक शैली थी, क्षेत्रीय शैली थी, कला थी जिसको उन्होंने अपनाया। तो आधुनिक जीवन शैली का भाव है। अगला तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये 66 मीटर है बृहदेश्वर की ऊंचाई, याद करने की चीज़ है। करिए, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर ने इसे बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? राजराजेश्वर ने। चोल कालीन शासक थे, कहाँ पर? तंजौर में। तो चोल स्थापत्य पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिलेगा। एक विशेष तकनीक द्रुत तूलिका संचयन किसकी विशेषता है? तो ये नंदलाल बोस की विशेषता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान थी? तो अभिव्यंजनावादी शैली में चित्रण करते थे, अभिव्यंजनावादी शैली में। अगला है बीजापुर घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? ये
बीजापुर का घेरा औरंगजेब के समय का है। बीजापुर के घेरे में औरंगजेब को सोने के तख्त पर बैठा दिखाया गया है, तो औरंगजेब के काल का है। औरंगजेब के समय में चित्रकला का पतन हो रहा था, लगभग काफ़ी पतन हो चुका था मुगल शैली का। अगला है 49। अगला है पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है। पुनर्जागरण कालीन जो कला थी उसका शिखर काल क्या था, तो ये 1500 से 1527 के बीच इसका चरम था, पुनर्जागरण कालीन कला का। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, जो या तो आए हुए प्रश्न हैं या इनकी प्रबल संभावना आने की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।